राष्ट्रीय एवं योग्यता परीक्षा से संबंधित आज हम वर्ष 2021 में हुए विज्ञान विषय के पेपर को लेकर आपके सामने आए हैं, जिसमें जिन प्रश्नों को दिया गया था उनके सही उत्तर क्या हैं, देखते हैं विज्ञान विषय का पेपर। इसमें पहला प्रश्न है, पास्कल मात्रक है। तो पास्कल दाब का मात्रक होता है। 2 नंबर, पानी का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम। पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। इसमें विक्षेपण दिया गया है, तो इसका ऑप्शन विक्षेपण 3 नंबर सही है। मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, और मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है। निम्नलिखित में क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तर लेंस का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक सेल नहीं है? गोल्गी सेल, शुष्क सेल, बटन सेल ये प्राथमिक सेल है। सीसा संचयक सेल प्राथमिक सेल नहीं है। एक चालक का तार का प्रतिरोध 3 ओम है। तार के सिरों के बीच में विभवांतर 1.5 वोल्ट का है। तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान होगा, तो हम जानते हैं V बराबर IR। तो V बटे R इज इक्वल टू I। तो विभवांतर 3 है, विभवांतर 1.5 वोल्ट है। अतः हम देखते हैं ये हो जाएगा 1.5/3 यानी 1/2 या इज इक्वल टू 0.5। इसका ऑप्शन 1 जो है 0.5 एम्पियर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। तो चुंबक का चुंबकत्व सिरों पे सर्वाधिक और बीच में सबसे कम होता है। तो चुंबक के सिरों पर इसका ऑप्शन 2 सही है। सभी वेब एड्रेस की शुरुआत www से ही होती है, तो इसका ऑप्शन 2 सही। फ्लो चार्ट को समाप्त करने के लिए फ्लो चार्ट में लास्ट में गोला बनाया जाता है, सर्किल। तो फ्लो चार्ट समाप्त सर्किल से होगा, तो इसका ऑप्शन 4 सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित में किस की तीव्रता नापता है? तो सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता नापता है। जीवन के लिए हमारे द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ पाचन क्रिया में छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं। इस क्रिया में निम्नलिखित से कौन सा उत्पाद नहीं मिलता है? तो भोजन के टूटने से हमें जल नहीं मिलता है, बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इसका ऑप्शन जल होगा। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है।
यह क्रिया यह किस प्रकार की रासायनिक क्रिया है? तो ये हमारी रासायनिक क्रिया सिल्वर और आयोडाइड अलग अलग होते हैं, अतः ये वियोजन की क्रिया है, तो यह है इसका वियोजन। अब हम आगे देखते हैं। चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में चिप्स के साथ नाइट्रोजन भी भरकर थैली सील करते हैं। नाइट्रोजन युक्त करने का प्रयोजन कौन सा है? तो नाइट्रोजन प्रतिऑक्सी कारक है, जिससे कि चिप्स जो हैं वो टाइट और कुरकुरे बने रहते हैं, अतः ये प्रतिऑक्सी कारक का काम करता है नाइट्रोजन। निम्नलिखित समान पदार्थों को पीएच के बढ़ते क्रम में करिए। देखते हैं, दिया हुआ है लार नींबू का रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे ज़्यादा जो एस्टिक है तो नींबू का रस है, तो हमारा नींबू का रस, ये नींबू का रस जो है ये पहला आएगा। लार जो है, लार 2 नंबर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तीसरे पे और सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 नंबर पे होगा। तो इसमें चारों का हो गया, क्योंकि पीएच में सबसे नीचे वो वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा एस्टिक होता है, और सबसे तगड़ा जो बेस होता है उसका उतना ज़्यादा मान होता है। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। धामन सोडा का सूत्र। तो सोडा एक खाने का होता है, कपड़े धोने का होता है। तो इसमें धामन सोडा यानी कपड़े धोने वाला पूछा गया है, और कपड़े धोने का जो धामन सोडा होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी 3 नंबर सही है। खाने वाला सोडा हमारा ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है, जल वाष्प भी ग्रीन हाउस गैस में आ जाती है, तो ये नहीं हो। ग्रीन हाउस गैस हमारी ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका ऑप्शन 1 सही हो। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है? सेलुलोज पौधों में होता है, स्टार्च भी हमारे पत्तियां बनाती हैं या आलू वगैरह में होता है, कपास भी हमें पौधे से मिलता है, रेयान एक धागा है जो कि फैक्ट्री में इसका निर्माण होता है, अतः ये प्राकृतिक नहीं है। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है? तो लोहे में जंग लगने का कारण नम वायु है, तो इसका ऑप्शन 2 सही है। सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन, तो लकड़ी में भी होगा ईंधन, ब्यूटेन और मीथेन ये हाइड्रोकार्बन है, अतः इनमें भी हल्का सा प्रदूषण होगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है ये सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करेगा, तो इसका ऑप्शन हाइड्रोजन। यौगिक MsO2 में M की संयोजकता 2 है, अतः इसका ऑप्शन 3 सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल से कम करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं गैसें, यानी ग्रीन हाउस गैसें, ये हमारी ओजोन परत का क्षरण करती हैं, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सबसे क्रियाशील धातु, तो सबसे क्रियाशील धातु सोडियम है,
क्योंकि इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। बाहर रखने पे वो नम वायु के साथ भी क्रिया कर सकती है। अतः सबसे क्रियाशील धातु सोडियम नंबर 1 पे है। कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ, तो कार्बन का प्ररूप हीरा है, अतः हीरा ही है कार्बन से निर्मित पदार्थ। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट ने की थी। ऑप्शन 1 सही है। पौधे में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? बड़ा इजी सवाल है। पौधे में जल का अवशोषण जड़ द्वारा होता है। ऑप्शन 4 सही है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। 2 2 4 यानी 4 कक्ष पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य, श्वेत रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है रोगाणुओं से लड़ना, यानी इसका ऑप्शन 4 रोगों से शरीर की रक्षा करना। ऑप्शन 4 सही। किस पौधे में वर्धी प्रजनन पत्तियों द्वारा होता है? यानी पत्ती के द्वारा किस पौधे में एक नया पौधा तैयार हो जाता है? तो हम जानते हैं कि अजूबा एक ऐसा पेड़ है जिसकी पत्ती जमीन में गिर जाती है तो उससे एक नया पौधा बन जाता है, अतः इसका ऑप्शन अजूबा होगा। निम्नलिखित में से कौन पौधे में नर जननांग है? तो नर जननांग पुंकेसर होता है, मादा जननांग हमारा स्थितिग्रहण होता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। निम्नलिखित में कौन उभयचर है? उभयचर वो होता है जो जल और थल दोनों में रह ले, अतः हमारा उभयचर मेढक ऑप्शन 1 सही है। निम्नलिखित में कौन पौधा कीटभक्षी है? तो हमारा कीटभक्षी पौधा ड्रोसेरा है। ऑप्शन 2 सही है इसका। लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन 4 सही है। अब हम आगे बढ़ें। लास्ट के 2 सवाल बचे हैं, हम देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। और कौन सी गैस निकलती है? तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, ऑक्सीजन गैस। अब आखिरी सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो सब बड़ा इजी सवाल दिया है, एक कोशिकीय जीव, इसमें अमीबा है। तो ये वर्ष 2021 में विज्ञान विषय में जो 25 प्रश्न पूछे गए थे उनका आज ये हल आपने देखा। अब हम अगले वीडियो में आपको गणित और सामाजिक विषय का भी हल प्रश्न पत्र करके दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।